नासिक की टीसीएस कंपनी में धर्मांतरण की सरगना निदा खान की एनआईए को तलाश है। निदा खान 14 अप्रैल से पति के घर से गायब है। वो कहां गई, किसके साथ गई, किसी को कुछ नहीं पता। निदा खान को लेकर टीसीएस कंपनी ने भी बयान जारी किया है और परिवार भी उसे निर्दोष बता रहा है। ये वो चेहरा है जिसकी तलाश एनआईए और नासिक पुलिस को सरगर्मी से है। धर्मांतरण की मैडम खान जिस बिल में छुपी है, किसी को नहीं पता। भिवंडी से नासिक और फिर मुंब्रा तक सफर तय करने वाली निदा खान पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन है। इस्लामी परंपराओं के कपड़े पहनने का दबाव, सलाह के बजाय जबरदस्ती करने का आरोप, कर्मचारियों को बुर्का पहनना सिखाती थी निदा। निदा खान की तलाश के लिए 3 टीमें लगी। आरोपी निदा खान की तलाश अभी भी जारी। नासिक टीसीएस धर्मांतरण मामले में पुलिस 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन निदा खान अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है। निदा खान, दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शाफी शेख, आसिफ अंसारी। पुलिस की माने तो निदा खान दानिश शेख की ही बहन है। वही दानिश शेख जिसकी मां बेटे को बेकसूर बता रही है। मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि मेरा बच्चा बेकसूर है। क्योंकि बच्चों ने बस नॉर्मली बात करे, बाकी ऐसा कुछ गलत हरकत नहीं करे बच्चों ने। तो धर्म परिवर्तन हमारे इसमें ऐसा रहता क्या भाई, मौलाना लगते हमारे इस्लाम में आने के वास्ते, और मौलाना लगते, 2 गवाह लगते, वो लोग यानी हमारे मुसलमान बनाते। दानिश की मां का कहना है कि उसके बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया। बेटे ने सिर्फ सामान्य बातचीत की थी। वही एक दूसरे आरोपी तौसीफ जो टोपी पहनाते दिख रहा है, उसके पिता बेटे को पढ़ा लिखा और निर्दोष बता रहे हैं। जो भी चल रहा है ये सब गलत है। इसमें मेरे बच्चे का और भी सभी बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं। इनको सबको ये प्री प्लान करके इनको एक फंसाया गया है। जो भी इन पे एलिगेशन लगे हुए हैं ये सब गलत एलिगेशन है। कोई न कोई जो है जो इनको फंसाया है। ये तो बजरंग दल है, बजरंग दल है। वो लड़की के माँ बाप है, उन्होंने बजरंग दल वालों को बुलाया, उन्होंने उनकी लड़की को मार दिया। बजरंग दल वाले आए, फिर वो सब पूरी पिक्चर बनी। फिर पुलिस स्टेशन से ऐसा इन्वेस्टिगेशन में एक को छोड़ दिया गया, फिर उसको 75 की कार्रवाई कर वापिस डाल दिए। सब स्क्रिप्ट बन रही है। परिवार भले ही कुछ भी कहे, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में धर्मांतरण के सिंडिकेट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस गैंग की सबसे अहम कड़ी निदा खान के बारे में अब एक और नया खुलासा हुआ है। टीसीएस कंपनी की ओर से बयान सामने आया है। कंपनी का कहना है कि निदा कंपनी में एचआर मैनेजर नहीं थी। निदा खान एचआर मैनेजर नहीं थी बल्कि प्रोसेस एसोसिएट थी। केकी मिस्त्री की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन। जांच में कोई शिकायत नैतिकता या पॉश चैनलों पर नहीं मिली। सभी कर्मचारियों की सुरक्षा गरिमा के लिए कंपनी प्रतिबद्ध। कंपनी जांच एजेंसीज के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रही है। निदा खान कंपनी में क्या थी, लेकिन अपने पद का दुरुपयोग कर धर्मांतरण का सिंडिकेट अपने कई साथियों के साथ मिलकर चला रही थी। क्योंकि पीड़िता ने जो कुछ बताया वो बेहद चौंकाने वाला है। तौसीफ अत्तार हमारा टीम लीडर था। उसके काम को कोई मना नहीं करता था। तुम्हारे हिंदू धर्म में सच में भगवान है। भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है। जिसका चेहरा दिख जाए वो भगवान कैसे? छत्रपति संभाजी मुस्लिम धर्म के गुलाम थे। शिव तांडव गलत है। शंकर के बेटे का सिर हाथी का कैसे हो सकता है? महिला के गर्भ में बंदर का बच्चा कैसे हो सकता है? हिंदुओं के देवी देवताओं के बारे में अपशब्द बोलता था। निदा पिछले 2 महीनों से ठाणे के मुंब्रा इलाके में रह रही थी। इसी सिलसिले में जब पुलिस ने उसके पति से पूछताछ की तो उसने दावा किया कि निदा कुछ दिन पहले किसी दूसरी महिला के साथ घर से चली गई थी। 14 अप्रैल को मुंब्रा से पति के घर से गायब हुई निदा। पति ने बताया कोई महिला उसे लेने आई थी। पति को नहीं पता कि वो महिला कौन थी। महिला निदा को कहां लेकर गई किसी को नहीं पता। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक निदा खान 14 अप्रैल से गायब है। निदा की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन उस तक पहुंचने में कामयाबी नहीं मिली। एनआईए को उम्मीद है कि निदा के गिरफ्त में आने के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में धर्मांतरण के इस रैकेट से और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।